नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आगामी परीक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए हमने एक वर्ष भर के करेंट अफेयर्स की श्रृंखलाओं के साथ उपस्थित हो रहे हैं। सेगमेंट वाइज इस श्रृंखला को बांट दिया गया है। इसके पहले हमने बात कर लिया है पर्यावरण और परिस्थिति के सभी करेंट अफेयर्स के वर्ष भर के मुद्दों पर, उनसे संबंधित हम प्रश्नों पर भी बात कर चुके हैं। ये जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वह नेशनल इशू, राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। इस जो हमारा टॉपिक चलता है, यह हमारा सेशन चलता है, बहुत छोटा होता है और परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। हम एक मैराथन क्लास को लेकर भी आएंगे, बहुत जल्द ही परीक्षा के पहले ही उपस्थित होंगे। वह लंबी कक्षाएं होंगी, वो मैराथन चाहे वह हमारे वर्ष भर के करेंट अफेयर्स, पुरस्कार और जो भी विभिन्न आयाम होते हैं। चूंकि करेंट अफेयर्स के 40 से 45 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य वाले मुद्दे में कि मौन रहने का अधिकार। मौन रहने का अधिकार क्या है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्यों चर्चा में है, इस पर कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। अधिकार, मौन मतलब चुप रहने का अधिकार। जुलाई 2023 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि सभी आरोपियों को मौन रहने का अधिकार है। मतलब बल, आप पुलिस डंडे मार के या कोई उसको प्रताड़ित करके उससे बुलवा नहीं सकते, उसका जब मन करेगा तभी बोलेगा। तो बात है जुलाई 2023 की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपियों को मौन रहने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आत्म अपराध के खिलाफ अधिकार देता है। आत्म खिलाफ का अधिकार, आत्म अपराध के खिलाफ अधिकार। जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) से उत्पन्न होता है। वहीं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार क्या बात है कि किसी को भी अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान अभियुक्त को आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। 20(3) हमारा क्या कहता है, किसी को अपने ही खिलाफ कि आप वो करिए, कबूल करिए कि हमने ये अपराध किया है, इससे बचाव का अधिकार हमारा संविधान देता है। और जुलाई 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आरोपियों को मौन रहने का भी अधिकार है। ये पूरा रहा मामला मौन रहने के अधिकार से संबंधित। हमारा अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है, 20(3) की परिभाषा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अब आइए इस पर एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित है, बताना है। व्यक्ति को उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। आपने जिस अपराध किया, ठीक, आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपराध करने के बाद आपका जो कानून होगा उस अपराध के लिए और उस नए कानून के तहत आपको सजा नहीं मिलेगी, यह संविधान कहता है। और किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। क्या यह दोनों कथन सही है? तो हाँ, बिल्कुल दोनों कथन सही है। ए और दो दोनों सही है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधान में यह दोनों कथन शामिल है कि व्यक्ति को उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये रहा मौन रहने का अधिकार। उस पर संबंधित हमने प्रश्न को देखा। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।